आज हम बात करेंगे श्री हरि नारायण के साथ साथ माँ भगवती का भी एक मंत्र और साधना मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें। इससे आपका विकास तो होगा ही, आपका परिवार का, पूरे परिवार का, जगत का, लोक का कल्याण भी होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, एक घर में, एक परिवार में अगर एक व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा होता है तो वो प्रयास करता है कि अपना पूरा परिवार को पढ़ा लिखा बनाए, ताकि समाज में रहने के लिए साधना का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है। अगर एक साधक घर में हो तो प्रयास करना चाहिए कि मेरा पूरा परिवार, जो फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए मेरा पूरा परिवार एक अलग सा आत्मिक जुड़ाव बना रहे प्रभु से। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं आज ये, जैसे कि पिछला वीडियो में बताया था कि श्री गणेश जी का साधना रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के लिए करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई देखा भी नहीं, तो नहीं देखने से फर्क नहीं पड़ता है। जिनका नसीब में होगा वो तो देखेंगे ही, जिनका नसीब में नहीं होगा उन्हें चाहकर भी आदमी चाहेगा तो नहीं सिखा सकता, नहीं बता सकता। इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद, इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद महज कुछ लोग उस वीडियो को देखें, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इस पिछले वीडियो में बताया था कि रिद्धि और सिद्धि और बुद्धि किसको नहीं चाहिए। आज का दुनिया में सिद्धि किसको नहीं चाहिए। सिद्धि सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है कि ज्ञान सिद्धि हो, ध्यान सिद्धि हो। बहुत तरह की सिद्धियां होती हैं, दौलत, शोहरत और कुछ का, बहुत कुछ का। तो जिनके पास रिद्धि होगा, जिनके पास सिद्धि होगा और जिनके पास विधि होगा, वो तो तरक्की करेंगे ही। मैं इसी को लेकर के मैं ये वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, और आप लोगों को दिया था। बट जिनका नसीब में नहीं है वो तो नहीं देख पाए। जो देख पाए हैं उनसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार मैंने बताया, ध्यान से, जप से, माला जप से वो करना ही चाहिए, ताकि जो लाभ सबको मिलता है वो उनको भी मिले। और साधना विधि बताया था मैंने, तो जो माँ लक्ष्मी का साधना विधि बताया था, जिनको जो देखे उनके लिए भी, जो नहीं देखे उनके लिए भी। तो माँ लक्ष्मी एक सिंगल माता का साधना कीजिएगा, उससे अच्छा श्री हरि नारायण का साधना कर ले। श्री हरि नारायण का नाम का माला जप कर ले। तो श्री हरि नारायण अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज श्री हरि बताता हूँ, उनका माला जप विधि बताता हूँ। विधि वही है दोस्तों, श्री हरि नारायण का जो माला जप करना है, विधि वही है। जो बहुत से ऐसे शास्त्र में भी लिखा हुआ है, उनका मंत्र और बहुत से ऐसे वीडियोस में भी आते रहते हैं। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया है कि श्री हरि नारायण जी का माला जप किस माला से करते हैं और उनका माला जप करने का विधि क्या है। तो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो आप श्री हरि नारायण जी का माला जप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पीला वस्त्र धारण करना है। अपना नियमित स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, नारायण जी का फोटो या फिर मूर्ति हो तो उनको सामने रख करके प्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर को शुद्ध करते हुए, आचमनी करते हुए और अपना आसन का शुद्धि करते हुए, माला शुद्धि करते हुए और ध्यान करना है, साधना करना है और माला जप करना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तुलसी की माला ले लें,
तुलसी की माला पूर्णतः जागृत होती है। माँ तुलसी की माला को सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुलसी माला जो होता है अपने आप में सिद्ध होता है, अपने आप में शुद्ध होता है। सिद्ध भी होता है और शुद्ध भी होता है, तो तुलसी की माला को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि गणेश जी के सामने या फिर भोलेनाथ के सामने या माँ भगवती के सामने फोटो के सामने रख करके कुछ भोग प्रसाद रख करके अपना आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि करने के पश्चात जो माला मैंने बताया है उस अनुसार से आप हर एक दिन पर डे किसी एक नियमित समय में 108 माला जप करना है। इसी प्रकार श्री हरि नारायण जी का भी जप करना है, वो तुलसी की माला से। पीला वस्त्र धारण करें, पीले कुछ फल अर्पित करें, चढ़ाएं, और बस दीप तो प्रज्वलित करना ही है। जितना भी मैं बताऊंगा साधना जो भी देवी देवता का हो, दीप प्रज्वलित करके ये जो कहिए वो करना ही है, वो नियम ही नियम है। दीप प्रज्वलित करके साक्षी मानना ही मानना है कि हे श्री हरि नारायण, ये दीप प्रज्वलित करके मैं मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति आपको जान करके, समझ करके, सुन करके आपका तपस्या, आराधना या आपका माला जप करने जा रहे हैं। किसी तरह का गलती भी हो तो इस मूर्ख अज्ञानी को क्षमा करें। ये तो कहना ही है दोस्तों, चाहे किसी भी देवी देवता का आप माला जप कर रहे हैं तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पीला वस्त्र धारण करना है, पीला फल चढ़ाना चाहिए। पीला फल चढ़ाने के पश्चात तुलसी की माला लेकर 108 माला जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये साधारण सा मंत्र है, किसी भी वेद, किसी भी शास्त्र में आपको मिल जाएगा। 108 बार तो नाम ले ही सकते हैं। इससे होगा कि अगर श्री हरि नारायण प्रसन्न हो जाते हैं तो साथ में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। समय लगेगा। देखिए, आप अगर खेती करते हैं, अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, खेती करते हैं तो ऐसा नहीं कि बीज बोए और तुरंत फल मिलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय होता है, समय सीमा होता है, उसके अनुसार आपको भी मिलेगा। नहीं मिलेगा सो बात नहीं है। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करने के बाद आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। तो बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए बोलेंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, वो श्री हरि नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं होगा लेकिन अनुभूति जरूर होगा, और जो फल मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो मंत्र है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माला है तुलसी की माला। वस्त्र क्या है? पीला वस्त्र। चढ़ाना क्या है प्रसाद के रूप में? तो पीला फल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उग्र साधना तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, और उग्र देवी देवता का माला जब भी अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिना गुरु के निरीक्षण में उग्र साधना होना नहीं चाहिए। ये सब साधारण से सात्विक साधनाएं हैं और संपूर्ण लाभ भी मिलता है। इससे थोड़ा समय लगता है। जो करना चाहते हैं वो मेरे से जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ आगे बढ़ें और साधनाएं करते रहें, माला जप करते रहें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।